ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम एक प्रयास है उन साधकों के लिए जो ज्ञान मार्ग को एक व्यवस्थित रूप से सीखना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग में शुरुआत करना चाहते हैं। और ये कार्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन है और पूरी तरह से निःशुल्क है। घर बैठे कर सकते हैं, एक पैसा नहीं खर्च करना है, कोई सेवा नहीं मांगी जाएगी, कुछ भी बदले में नहीं मांगा जाएगा। इस साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं है, कुछ बेचा नहीं जा रहा है, केवल दिया जा रहा है। जिनकी भी रुचि हो ज्ञान मार्ग में, जिनकी भी इच्छा हो, उन सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम वीडियो आधारित है जिसमें वीडियो के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और ये कार्यक्रम काफी अनुशासित है। निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यहाँ पर ये कार्यक्रम मैंने 8 चरणों में बांटा है। पहला चरण केवल खाता खोलने का है, खाता बनाना है। दूसरे चरण में आपको सुनना है जो भी वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। आपको क्रमबद्ध तरीके से विषय सिखाए जाएंगे ज्ञान मार्ग के, और जो सिखाया गया है आपको वो लिख लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं, और वो सुविधा भी वही उपलब्ध है साइट पर। तीसरा चरण है सत्यापन, जिसमें आपने जो सुना है उसका आप सत्यापन करते हैं, वो सत्य भी है या नहीं। जब आप सत्यापन कर लेते हैं तो मैं एक परीक्षा लेता हूँ, जो मौखिक परीक्षा होती है। ये चरण पार करते ही चरण नंबर 4 है, जहाँ पर आपको साक्षी भाव रखना है, और उसके लिए भी सहायता दी गई है। वीडियो के माध्यम से ही प्रयोग बताए गए हैं, जिसको हम कहेंगे निधिध्यासन। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आपको आत्म मूल्यांकन करना है कि प्रगति कैसे हो रही है, और वो है चरण नंबर 5। यदि आत्म मूल्यांकन सही नहीं आता तो आपको शुद्धिकरण करना है, और इसका ज्ञान भी वीडियो के माध्यम से दिया गया है, और यह चरण नंबर 6। यदि आत्म मूल्यांकन सही आता है तो आप चरण नंबर 7 पर पहुंच जाएंगे, और ये ज्ञान प्रसार के बारे में है, जिसमें कि आपको ज्ञान प्रसार कैसे करना है, आपने सीख लिया, आप दूसरों को कैसे सिखाना है, ये सिखाया जाएगा, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये पूरी तरह से वैकल्पिक है, ये आप छोड़ सकते हैं चरण 7। और चरण 8 में आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि आप सभी चरण पूरे कर लेते हैं सफलतापूर्वक, चरण 8 में आपको प्रमाण पत्र मिलता है और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। अब इसमें कितना समय लगेगा? आप जितना चाहे उतना समय लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसको खींचते जाना है। जितना आपको आरामदायक लगे उतना समय लगा सकते हैं। जिनको जल्दी समझ में आता है वो जल्दी पूरा कर लेंगे, जिनको समझने में समय चाहिए वो समय लगाएंगे। फिर भी संपूर्ण कार्यक्रम 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के साथ इसका एक महत्वपूर्ण भाग सत्संग है, और वो भी इंटरनेट पर ही हो रही है, टेलीग्राम पर आजकल। हफ्ते में 1 बार होती है 2 घंटे के लिए, जहां पर आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर जो आपने कार्यक्रम में पूछे हैं वो भी सत्संग में ही दिए जाएंगे। ये थी जानकारी कार्यक्रम के बारे में। इसकी कड़ी आपको वीडियो के विवरण में भी मिल जाएगी और नीचे संदेशों में भी मिल जाएगी, या तो दिखाई गई कड़ी पर को सीधे टाइप करके आप आ सकते हैं इस साइट पर। कार्यक्रम की साइट पर सबसे पहले आपको अपनी भाषा चुननी होगी, और उसके बाद आवेदन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप हिंदी नहीं जानते तो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि आप हिंदी में कुशल है तो आगे जा सकते हैं। फिर आपसे ईमेल पूछा जाएगा। यहाँ अपना ईमेल आईडी लिखकर सत्यापन कोड भेजे इस बटन पर क्लिक कीजिए। एक संदेश आएगा कि आपके ईमेल पर सत्यापन कोड भेज दिया गया है। आपने जो भी ईमेल टाइप किया था उस पर जाकर देखिए, आपको ऐसा एक ईमेल मिलेगा, और यहाँ पर एक कड़ी मिलेगी जिसको क्लिक करने पर आप वापस कार्यक्रम की साइट पर आ जाएंगे। और अब आपको उद्देश्य पूछा जाएगा। फिर से आपको सही विकल्प चुनना है। गलत चुनने पर आप पीछे जा सकते हैं और सही कर सकते हैं उसे, या तो अपना आवेदन रद्द कर सकते हैं। यही वीडियो यहाँ पर दोबारा दिखाया जाएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो बदलता है, तो आपको यहाँ देखना ज़रूरी है दोबारा। यहाँ पर चरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी, इनको आप पूरा पढ़ लीजिए, सही विकल्प चुनिए। कार्यक्रम में क्या करना है वो निर्देश यहाँ पर लिखे हैं, और एक प्रतिज्ञा से आपको सहमत होना है। उसके बाद खाता खोलने के लिए यह आवेदन मिलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। हिंदी भाषी साधक हिंदी में नाम लिखें, कोई भी नाम लिख सकते हैं, और पासवर्ड 2 बार लिखें। अपना आयु वर्ग चुनें और निवेदन के बटन को दबाएं। यह आपका खाता बन गया है। अब आप प्रवेश कर सकते हैं साइट में। यहाँ पर आपने जिस ईमेल से खाता बनाया वो लिखना है, और वही कूट शब्द वापस डालना है, और इस प्रकार आप साइट में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी स्थिति और आपका चरण आदि दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको मेन्यू में जाकर चरण पर क्लिक करना है और सारे चरणों को पढ़ लेना है, और सहायता के पृष्ठ पर जाके यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उनका उत्तर वहाँ मिलेगा।
कार्यक्रम जारी रखे कि नीले बटन पर क्लिक करने से आप पहले अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई देगा। यहाँ आपका चरण दिखाया जा रहा है, यहाँ आपका विवरण दिखाया जा रहा है अध्याय का। इस वीडियो को देखकर आपको नीचे दिए गए स्थान पर लेख लिखना है। जो भी वीडियो में बताया गया है आपको अपनी समझ के अनुसार लिख लेना है। विषय सूची में से आप किसी भी विषय पर सीधे पहुंच सकते हैं और लिखते समय आपको लेख जमा करते जाना है सेव बटन दबाते हुए। यहाँ पर लेख लिखने के सारे निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। जब लेख पूरा हो जाए और जमा हो जाए तो समीक्षक को सूचित करने का बटन दबा दें। उसके बाद अगला अध्याय जारी रख सकते हैं। आपके लेखों की समीक्षा की जाएगी और आपको संदेश भेजा जाएगा कि समीक्षा हो चुकी है। यदि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ अपूर्ण है, तो आपको ठीक करना पड़ेगा, फिर से समीक्षक को सूचित करना पड़ेगा। नहीं तो आपका अध्याय पूर्ण हो जाएगा और आपको उस लेखन कार्य के लिए कुछ अंक भी मिलेंगे। जब सारे अध्याय पूर्ण हो जाएंगे तो आप कार्यक्रम के चरण 3 पर आ जाएंगे, जो यहाँ जैसे दिखाया गया है। और इस बार आप कार्यक्रम जारी करेंगे तो आप चरण 3 में स्वयं को पाएंगे। नहीं तो नीचे जो चरण पट्टी है उसके द्वारा भी आप चरण 3 पर जा सकते हैं। आपको ये अध्याय सत्यापित करना है। सत्यापन के निर्देश वहीं दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़कर सत्यापन करके आपको सत्यापन किया गया ये नीला बटन दबाना है। आपको ये संदेश दिखेगा कि अध्याय सत्यापित है और इसी प्रकार अगला अध्याय भी सत्यापित करना है। यदि अध्याय पूरा नहीं है या फिर अंक बहुत कम है तो इस तरह का संदेश आएगा और आपको चरण 2 में फिर से जाकर उस अध्याय को पूरा करना है। समीक्षक को सूचित करना है समीक्षा के लिए, और जब वो पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ संदेश स्थिति में दिखाई देगा कि वो पूरा है और ये सारे घेरे हरे दिखाई देंगे। तभी आप उसका सत्यापन कर पाएंगे। सभी अध्यायों का सत्यापन होने के बाद आपकी मौखिक परीक्षा होगी, जो कि सत्संग में ली जाती है। और उस परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, सुविधा दी गई है। इसके लिए परीक्षा के लिए प्रशिक्षण का बटन दबाएं या फिर मेनू से भी जा सकते हैं प्रश्नोत्तरी में। और यहाँ पर प्रश्न और उसके कई उत्तर आपको दिखाई देंगे। यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपको उसके अंक मिलेंगे, और यदि उत्तर गलत है तो सही उत्तर बताया जाएगा और उसके 0 अंक मिलेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में सैकड़ों प्रश्न हैं। अपनी तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं और उत्तर जानने के लिए अपने लेखों को या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। परीक्षा होने के बाद आप चरण 4 में जा सकते हैं। अब आपको ये दिखाएगा कि आप चरण 4 में हैं और कार्यक्रम जारी करने पर आपको चरण 4 के वीडियो दिखने लगेंगे। उनको देखकर अपने प्रयोगों की साप्ताहिक रिपोर्ट आपको जमा करनी है, जिसके लिए यहाँ पे स्थान दिया गया है। अपना सप्ताह चुनिए और नीचे संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए, संक्षेप में कुछ लाइनों में, और जमा करते जाइए। ऐसा आपको 12 सप्ताह तक करना है, अर्थात 3 महीने तक प्रयोग चलेंगे। इसके बाद के सभी चरण वैकल्पिक है, जो कि आपकी प्रगति को देखते हुए आपको करने के लिए कहा जाएगा, या फिर प्रगति अच्छी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और 8वें चरण में आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। यही संपूर्ण कार्यक्रम है। मेन्यू में आपको कुछ और उपयोगी प्रश्न मिलेंगे, जैसे किस चरण में क्या होता है ये जानना आवश्यक है। कार्यक्रम बिना जाने ना करें। मेन्यू में से परिचय पृष्ठ भी मिलेगा, जहाँ पर कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, अपने लेख डाउनलोड कर सकते हैं, आपके समीक्षक को जान सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कार्यक्रम छोड़ भी सकते हैं। सत्संग के पृष्ठ पर आपको सत्संग की जानकारी मिलेगी, कहाँ होती है, कितने बजे होती है, किस दिन होती है, और अन्य कई सत्संग आपको उपलब्ध हैं बोधि वार्ता के अलावा। साधकों के पृष्ठ पर साधकों से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी कि इन्होंने कार्यक्रम पूरा किया है, कौन कौन से चरण में है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कड़ियों के पृष्ठ पर कई उपयोगी कड़ियाँ मिलेंगी। मेनू से प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी और सहायता का पृष्ठ भी मिलेगा। ये कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से होता है। इसमें मैं सभी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप देखते रहें और करते रहें कुछ और मुझे पता न चले। आपस में हमारा संपर्क बना रहेगा। केवल उपकरण ऑनलाइन है, बाकी जो ज्ञान है वो आपको ही लेना है।
इस कार्यक्रम में आपका जो अनुभव है वही बताया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य व्यवस्थित रूप से ज्ञान मार्ग पर चलना है और अनुशासित रूप से इसको सीखना है। यदि आपको ये पसंद आए तो अवश्य भाग लीजिए, और मुझे आशा है कि ये सभी साधकों के काम आएगा जो ज्ञान मार्ग पर आना चाहते हैं। मुझे ये भी आशा है कि आप सफल जरूर होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।